शर्म करो बॉलीवुड वालों, 600 करोड़ लगाकर आदि पुरुष बनाते हो और हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते हो, और वहीं पर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह मात्र 6 लाख में एक गाना बनाते हैं और यकीन मानिए उस गाने के अंदर पूरी की पूरी रामायण दिखा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों पहले पावर स्टार पवन सिंह जी का एक गाना आता है, रोवेले रघुराई। ये गाना जैसे ही आता है वैसे ही ये गाना लोगों के जुबानों पे चढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, गाने को 4 या 5 दिन हो चुके हैं रिलीज हुए, लेकिन अभी भी ये गाना हर रोज 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज ले रहा है। दिखाता है पावर स्टार पवन सिंह जी की सिंगिंग की ताकत, ये दिखाता है पावर स्टार पवन सिंह के सुर की ताकत। गाने की बात करें तो गाना 3 मिनट 41 सेकंड का है। गाने के जो लिरिक्स हैं वो लिखे हैं राजेश मिश्रा जी ने, और जो म्यूजिक दिया है वो दिया है छोटू रावत जी ने। सबसे पहले मैं राजेश मिश्रा जी को दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा इतने प्यारे और इतने पावरफुल लिरिक्स लिखने के लिए, और म्यूजिक भी इतना धांसू है, तो भैया दिल से शुक्रिया है छोटू रावत जी। तो बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह की, तो भैया इस गाने पे जितना भी पैसा लगा है वो सारा का सारा पैसा पावर स्टार पवन सिंह ने अपनी जेब से लगाया है। जी हाँ दोस्तों, इस गाने के प्रोड्यूसर हैं पावर स्टार पवन सिंह और इस गाने के सिंगर भी हैं पावर स्टार पवन सिंह। पवन सिंह ने 6 लाख लगा के 600 करोड़ वाली आदि पुरुष को धूल चटा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने आदि पुरुष देखी है तो आपको पता होगा क्या घटिया वीएफएक्स हैं, क्या घटिया डायलॉग हैं, हनुमान जी से लेके रावण जी तक का मजाक बना रखा है उन बॉलीवुड वालों ने। लेकिन यहाँ पर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह बता देते हैं राम जी का असली मतलब क्या होता है, छोटे भाई का असली मतलब क्या होता है, और लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे उसका असली मतलब क्या होता है, इस गाने से पता चलता है। यकीन मानिए ये 3 मिनट 41 सेकंड का गाना 600 करोड़ वाली आदि पुरुष पर भारी पड़ता है। गाने की बात करते हैं तो गाने में सिर्फ और सिर्फ एक बड़े भाई और छोटे भाई के बारे में बताया गया है। गाने के अंदर जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है वो दिखाया गया है। ये चीज तो हर किसी को पता होगी, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी वहां जड़ी बूटी लेने गए थे, लेकिन उस बीच में क्या हुआ था ये शायद किसी को नहीं पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो ये गाना सुनिए, आपको पता चलेगा राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में क्या बातचीत हुई थी, राम जी ने लक्ष्मण जी से क्या क्या बोला था। ये गाना आपके दिल को चीर के आपके मन में बैठ जाएगा। आज मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि बॉलीवुड वाले सिर्फ आदि पुरुष पैसा छापने के लिए बनाते हैं, लेकिन भोजपुरी के कलाकार फिल्में, गाने या कुछ भी चीज हो गई वो अपने धर्म को बड़ा दिखाने के लिए बनाते हैं। गाना सुनने के बाद पवन सिंह से मैं यही कहूंगा कि आप आगे बढ़ते रहिए, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है।